अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग सिलोलिज्म एक्सरसाइज क्वेश्चन पार्ट 1 को डिस्कस करने वाले हैं। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने सिलोलिज्म के थ्योरी को समझा था, जिसमें हम लोगों ने ये समझा था उसके क्वेश्चंस को किस तरह से सॉल्व किया जाता है, क्या मेथड यूज करना है, हम लोगों ने ये समझा था। तो इंडेक्स की बात करें तो सबसे पहले हम लोगों ने पिछली क्लास में परिचय, न्याय वाक्य अवधारणा को समझा था, न्याय वाक्य प्रश्न को कैसे समाधान करें ये समझा था, सभी मामलों के लिए शब्दों को प्रतिस्थापित करें ये समझा था। फिर प्रश्नों के प्रकारों को समझा था, जिसके अंतर्गत निश्चित प्रकरण, संभावित प्रकरण, निश्चित और संभावित प्रकरण दोनों को समझा था, या तो या प्रकरण को समझा था। अस्वीकरण, हमारे स्लाइड डेक में उपयोग की गई छवियां केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है। हम इन छवियों के मूल रचनाकारों और मालिकों के बौद्धिक संपदा अधिकार का सम्मान करते हैं। यदि आप इस डेक में उपयोग की गई छवियों के मालिक हैं और कोई चिंता या समस्या है तो कृपया sathi@iitk.ac.in पर हमसे संपर्क करें, हम छवियां हटा देंगे। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन ये है, हमें कथन दिया है, कथन के आधार पर हमसे निष्कर्ष पूछा गया है। तो कथन में हमें ये बोला जा रहा है सभी बेंच कोट हैं, कोई कोट लैंप नहीं है, कुछ लैंप कैंडल है। निष्कर्ष हमसे पूछा गया है कुछ कोट बेंच है, कुछ कैंडल कोट है। तो अब इस प्रश्न के लिए मैं आप लोग को 10 सेकंड का समय देता हूं। तो आप लोग का समय शुरू होता है अब। चलिए, समय पूरा हो चुका है। अब इस प्रश्न के समाधान की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें जो कथन दिया गया है उनका हम वेन आरेख बनाएंगे। उन वेन आरेख के आधार पर हम क्या करेंगे, निष्कर्ष को क्या करेंगे, सही गलत करेंगे। तो चलिए अब वेन आरेख बनाते हैं। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं, हमें सबसे पहले कथन में बोला गया है सभी बेंच कोट है। तो जितनी भी बेंच हैं वो सब की सब किसके अंदर चली गई हैं, कोट के अंदर चली गई। फिर दूसरा कथन ये बोला जा रहा है कोई कोट लैंप नहीं है। तो कोट का हिस्सा क्या है, लैंप नहीं है, ये मना किया गया, इसलिए कोट और लैंप में संबंध नहीं बना है वेन आरेख में। फिर उसके बाद कथन बोला जा रहा है कुछ लैंप कैंडल है। तो लैंप का कुछ हिस्सा क्या है, कैंडल है। अब इस वेन आरेख के आधार पर हम क्या करेंगे, निष्कर्ष को सही या गलत करेंगे। तो पहला निष्कर्ष हमसे क्या पूछा गया है, कुछ कोट बेंच है। कोट का कुछ हिस्सा क्या है, बेंच है। हम बिल्कुल देख पा रहे हैं, बिल्कुल है, कोट का कुछ हिस्सा क्या है, बेंच है। फिर दूसरा निष्कर्ष कुछ कैंडल कोट है। तो कुछ कैंडल क्या है, कोट है। हम देख पा रहे हैं कैंडल और कोट में कोई भी संबंध नहीं बन पा रहा है। कैंडल और कोट में वेन आरेख में कोई भी संबंध नहीं बन पा रहा है। तो इससे संबंधित जो निष्कर्ष हमसे पूछा गया है वो संदेह की श्रेणी में गया। तो इस वजह से दूसरा निष्कर्ष हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो यहाँ हमारा क्या होगा, केवल पहला निष्कर्ष सही है, जो कि विकल्प हमें पहले में दिया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमें प्रश्न में दिया गया है क्या, कि कुछ कैट्स डॉग हैं, सभी डॉग्स गोट्स हैं और सभी गोट्स क्लास हैं। सभी गोट्स, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पे हमें कथन में दिया गया है कुछ कैट्स डॉग्स हैं, सभी डॉग्स गोट्स हैं और सभी गोट्स वॉल्स हैं। निष्कर्ष हमसे पूछा गया है कुछ वॉल्स डॉग हैं और कुछ वॉल्स कैट हैं। तो चलिए अब इस प्रश्न के लिए मैं आप लोग को समय देता हूं। आपका समय शुरू होता है अब। तो चलिए समय पूरा हो चुका है। अब इस प्रश्न के समाधान की बात करें तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें जो कथन दिया है उसका क्या करेंगे, हम वेन आरेख बनाएंगे। तो हम देख पा रहे हैं हमें कथन में बोला गया है कुछ कैट्स डॉग है। तो कैट का यहाँ पे कुछ हिस्सा क्या है, डॉग में है। फिर बोला गया है सभी डॉग्स गोट है। तो सारा का सारा डॉग क्या है, गोट्स है। और सभी गोट्स क्या है, वॉल्स है। और सारा गोट्स क्या हो गया, वॉल्स हो गया। अब इसी के आधार पर हमसे निष्कर्ष पूछा गया है। पहला निष्कर्ष कुछ वॉल्स डॉग्स है। वॉल्स का कुछ हिस्सा क्या है, डॉग्स है। बिल्कुल देख पा रहे हैं, तो पहला निष्कर्ष क्या है, सही है हमारा। दूसरे निष्कर्ष की बात करें, कुछ वॉल्स कैट है। तो वॉल्स का कुछ हिस्सा है क्या, कैट है। हम देख पा रहे हैं यहाँ पे भी निष्कर्ष क्या है, सही है हमारा।
क्योंकि हम देख पा रहे हैं वॉल्स और कैट में कुछ का संबंध बन रहा है, तो यहाँ पे हमारे दोनों ही निष्कर्ष सही हुए। तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा वो हमारा क्या होगा, यदि दोनों ही निष्कर्ष 1 और 2 अनुसरण करते हैं, जो कि विकल्प 5 है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में बोला गया है सभी बुक्स स्टोरी हैं, कोई भी स्टोरी पोएट्री नहीं है, और सभी पोएट्री हिस्ट्री है। अब इसी कथन के आधार पे हमसे निष्कर्ष पूछा गया है। पहला निष्कर्ष, कुछ हिस्ट्री बुक्स का होना एक संभावना है, कोई भी हिस्ट्री स्टोरी नहीं है। तो अब इस प्रश्न के लिए मैं आप लोग को समय देता हूं 10 सेकंड का। आप लोग का समय शुरू होता है अब। चलिए, आप लोग का समय पूरा हो चुका है। अब इस प्रश्न के समाधान की बात करें तो सबसे पहले हमें जो कथन दिया है उसका हम क्या करेंगे, वेन डायग्राम बनाएंगे। तो चलिए बनाते हैं वेन डायग्राम। सभी बुक्स स्टोरी हैं, तो यहाँ हम देख पा रहे हैं कि सारी की सारी बुक्स क्या हैं, स्टोरी हैं। फिर बोला जा रहा है कोई भी स्टोरी पोएट्री नहीं है, तो स्टोरी का संबंध क्या है, पोएट्री से नहीं है। स्टोरी का संबंध क्या है, पोएट्री से नहीं है। और सभी पोएट्री हिस्ट्री है, तो सारी की सारी पोएट्री क्या है, हिस्ट्री है। अब यहाँ पे हमसे दो निष्कर्ष पूछेंगे। तो पहला निष्कर्ष, कुछ हिस्ट्री बुक्स का होना एक संभावना है। कुछ हिस्ट्री के बुक्स का होना क्या है, संभावना है, बिल्कुल हो सकता है। तो हमारा पहला निष्कर्ष क्या हुआ, सही हुआ। दूसरा, कोई हिस्ट्री स्टोरी नहीं है, कोई हिस्ट्री स्टोरी नहीं। तो हिस्ट्री और स्टोरी में यहाँ पे हम कुछ कंफर्म नहीं कर पा रहे, तो जब कंफर्म नहीं कर पा रहे तो चीजें संदेह की श्रेणी में जाएंगी। इस वजह से ये दूसरा निष्कर्ष क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा क्या हुआ, केवल पहला निष्कर्ष सही हुआ, जो कि विकल्प 1 में लिखा हुआ है, यदि केवल निष्कर्ष 1 अनुसरण करता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पे अगला प्रश्न दिया गया है हमें। कथन में बोला जा रहा है सभी रैट्स बैट्स हैं, कुछ बैट्स डेस्क हैं, और सभी डेस्क चेयर हैं। अब इसी के आधार पर निष्कर्ष पूछा गया है, कुछ डेस्क रैट्स हैं, कुछ चेयर रैट्स हैं। तो अब इस प्रश्न के लिए मैं आप लोग को समय देता हूं 10 सेकंड का। आप लोग का समय शुरू होता है अब। तो चलिए, समय पूरा हो चुका है। अब इस प्रश्न के समाधान की बात करें तो सबसे पहले जो हमें कथन दिए गए हम उनके क्या करेंगे, वेन डायग्राम बनाएंगे। तो चलिए वेन डायग्राम अब बनाते हैं। यहाँ बोला जा रहा है सभी रैट्स बैट्स हैं, तो जितने भी रैट्स हैं हम देख पा रहे हैं सब किसके अंदर गए, बैट्स के अंदर गए। फिर उसके बाद बोला जा रहा है कुछ बैट्स डेस्क है, तो कुछ बैट्स क्या है, डेस्क है। यहाँ पे संबंध बनते हुए दिख रहा है, बैट्स का कुछ हिस्सा क्या है, डेस्क है। और फिर बोला जा रहा है सभी डेस्क चेयर है, तो सारे के सारे डेस्क किस में चले गए, चेयर में चले गए। अब इसी के आधार पे दो निष्कर्ष पूछा गया है। तो पहला निष्कर्ष, कुछ डेस्क रैट्स हैं, तो कुछ डेस्क रैट्स हैं, तो डेस्क और रैट्स में संबंध नहीं बन पा रहा है, तो इस वजह से पहला निष्कर्ष क्या हुआ, संदेह की श्रेणी में गया। तो संदेह की श्रेणी में जाएगा तो निष्कर्ष को हम क्या कर देंगे, गलत कर देंगे। दूसरा निष्कर्ष, कुछ चेयर रैट्स हैं, तो चेयर का कुछ हिस्सा क्या है, रैट्स है, तो हम यहाँ पे भी देख पा रहे हैं चेयर और रैट्स में कोई संबंध नहीं बन पा रहा है वेन डायग्राम में, तो इस वजह से इस निष्कर्ष को भी हम क्या कर देंगे, गलत कर देंगे। तो यहाँ पे हमारे दोनों ही निष्कर्ष क्या हुए, गलत ही हुए। तो इसलिए ना तो पहला और ना ही दूसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है, जो कि विकल्प हमारा चौथा है। तो इस प्रश्न का जो हमारा सही विकल्प होगा वो चौथा विकल्प होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ पे प्रश्न में दिया गया है सबसे पहले कथन में, कुछ रोड्स पॉन्ड्स हैं, सभी पॉन्ड्स स्टोर हैं, और कुछ स्टोर बैग्स हैं। अब इसी के आधार पे हमसे निष्कर्ष पूछा गया है। पहला निष्कर्ष, कुछ बैग्स पॉन्ड्स हैं और कुछ स्टोर रोड्स हैं। तो अब मैं आप लोग को इस प्रश्न के लिए 10 सेकंड का समय देता हूं। आप लोग का समय शुरू होता है अब। तो चलिए, समय पूरा हो चुका है। अब इस प्रश्न के समाधान की बात करें तो सबसे पहले जो हमें कथन दिए गए हैं हम उनका क्या करेंगे, वेन डायग्राम बनाएंगे। तो चलिए वेन डायग्राम देखते हैं इनका। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि कुछ रोड्स क्या है, पॉन्ड्स है, तो हम देख पा रहे हैं रोड्स का कुछ हिस्सा क्या है, पॉन्ड्स है। फिर बोला गया है सभी पॉन्ड्स स्टोर है, तो हम देख पा रहे हैं सारे के सारे पॉन्ड्स क्या हो गए, स्टोर हो गए। और फिर बोला जा रहा है कुछ स्टोर बैग है, तो स्टोर का कुछ हिस्सा क्या है, बैग है। अब यहाँ पे हमसे दो निष्कर्ष पूछे गए। तो पहला निष्कर्ष, कुछ बैग्स पॉन्ड्स है,
तो कुछ बैग्स पॉन्ड्स, बैग और पॉन्ड्स में कोई भी संबंध नहीं बन पा रहा है, इस वजह से पहला निष्कर्ष हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दूसरा निष्कर्ष, कुछ स्टोर रोड्स हैं, कुछ स्टोर क्या है, रोड्स है। तो स्टोर और रोड में कुछ का संबंध बन रहा है, तो यहाँ पे दूसरा निष्कर्ष हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पे सही उत्तर क्या है, केवल दूसरा निष्कर्ष सही है, जो कि विकल्प हम 2 में देख पा रहे हैं। यदि केवल दूसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा विकल्प 2 होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब यहाँ पे प्रश्न में हमें कथन में दिया जा रहा है कुछ बुक्स कॉपी हैं, कुछ कॉपी डायरी हैं और कुछ डायरी बुकलेट है। अब इसी के आधार पर निष्कर्ष पूछा गया है, सभी कॉपी बुक्स होने की संभावना है, सभी बुक कॉपी होने की संभावना है, सभी बुकलेट की कॉपी होने की संभावना है। तो चलिए आप लोग को मैं इस प्रश्न के लिए 10 सेकंड का समय देता हूं। आप लोग का समय शुरू होता है अब। तो चलिए समय पूरा हो चुका है। अब इस प्रश्न के समाधान की बात करें तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो कथन दिया गया उसका हम वेन डायग्राम बनाएंगे। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं बुक्स, कुछ बुक्स कॉपी है, तो बुक्स का कुछ हिस्सा क्या है, कॉपी है। फिर कुछ कॉपी क्या है, डायरी है, और कुछ डायरी क्या है, बुकलेट है। तब इसी के आधार पे हमसे निष्कर्ष पूछा गया। पहला निष्कर्ष, सभी कॉपी बुक होने की संभावना है, सभी कॉपी बुक होने की संभावना है, बिल्कुल संभव है, तो पहला निष्कर्ष क्या होगा, सही हो जाएगा। दूसरा, सभी बुकलेट कॉपी होने की संभावना है, सभी बुकलेट कॉपी होने की संभावना बिल्कुल हो सकता है, तो ये भी संभावना हमारी क्या है, सही है। तो यहाँ पे हमारे दोनों ही निष्कर्ष सही हुए, इसलिए दोनों ही निष्कर्ष 1 और 2 अनुसरण करते हैं, जो कि विकल्प हम 5 में देख पा रहे हैं। यदि दोनों ही निष्कर्ष 1 और 2 अनुसरण करते हैं तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा विकल्प 5 होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमें प्रश्न में बोला जा रहा है सभी प्लांट्स ट्रीज हैं, कुछ ट्रीज लीव्स हैं और कुछ लीव्स फ्लावर है। अब इसी के आधार पर निष्कर्ष पूछा जा रहा है। पहला, कुछ प्लांट्स लीव्स हैं, कुछ प्लांट्स फ्लावर हैं। तो अब इस प्रश्न के लिए मैं आप लोग को 10 सेकंड का समय देता हूं। आप लोग का समय शुरू होता है अब। तो चलिए समय पूरा हो चुका है। अब इस प्रश्न के समाधान की बात करें तो सबसे पहले हमें जो कथन दिया है उसका हम वेन आरेख बनाएंगे। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं सभी प्लांट्स क्या है, ट्री है, तो सारा का सारा प्लांट्स हम वेन डायग्राम में देख पा रहे हैं, ट्री के अंदर गया। फिर बोला जा रहा है कुछ ट्रीज लीव्स हैं, तो ट्री का कुछ हिस्सा क्या है, हम देख पा रहे हैं लीव्स है। और फिर बोला गया है कुछ लीव्स फ्लावर है, तो लीव्स का कुछ हिस्सा क्या है, फ्लावर्स है। अब इसी के आधार पे हम चेक करेंगे कि कौन सा निष्कर्ष सही है, कौन सा निष्कर्ष गलत है। पहला निष्कर्ष, कुछ प्लांट्स लीव्स है, तो प्लांट का कुछ हिस्सा क्या है, लीव। अब यहाँ पे संदेह हो रहा है, तो प्लांट और लीव में हम देख पा रहे हैं वेन आरेख में कोई भी संबंध नहीं बन पा रहा, तो जब संबंध नहीं बन पा रहा है तो पहला निष्कर्ष क्या हो गया, संदेह की श्रेणी में जाएगा, इस वजह से ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दूसरे निष्कर्ष को देखें तो कुछ प्लांट्स फ्लावर है, तो कुछ प्लांट्स क्या है, फ्लावर है, तो प्लांट और फ्लावर में भी क्या है, कोई संबंध नहीं दिख रहा है, तो इस वजह से ये निष्कर्ष भी क्या होगा, संदेह की श्रेणी में जाएगा। तो हमारे दोनों ही निष्कर्ष क्या हुए, संदेह के श्रेणी में गए। तो यहाँ पे दोनों ही निष्कर्ष हमारे क्या हुए, अनुसरण नहीं कर रहे हैं, मतलब गलत हो रहे हैं। तो यहाँ पे जो हमारा सही विकल्प होगा, यदि ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही 2 अनुसरण करता है, जो कि विकल्प 4 है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में हमें दिया जा रहा है कथन में कुछ कंप्यूटर कैलकुलेटर है, सभी कैलकुलेटर कीबोर्ड है, कुछ कीबोर्ड प्रिंटर है। अब इसी के आधार पर हमसे निष्कर्ष पूछा गया। पहला निष्कर्ष, कुछ कंप्यूटर कीबोर्ड है। दूसरा, कुछ कंप्यूटर प्रिंटर है। तो चलिए अब इस प्रश्न के लिए मैं आप लोग को 10 सेकंड का समय देता हूं। आप लोग का समय शुरू होता है अब। चलिए समय पूरा हो चुका है। अब इस प्रश्न के समाधान की बात करें तो सबसे पहले जो हमें कथन दिया उसका हम क्या करेंगे, वेन आरेख बनाएंगे। तो यहाँ पे हम वेन आरेख देख सकते हैं कि कुछ कंप्यूटर कैलकुलेटर है, तो कंप्यूटर का कुछ हिस्सा क्या है, कैलकुलेटर में है। सारा कैलकुलेटर क्या है, कीबोर्ड है, सभी कैलकुलेटर क्या है, कीबोर्ड है। और कुछ कीबोर्ड क्या है, प्रिंटर है, तो कीबोर्ड का कुछ हिस्सा क्या है, प्रिंटर में हम वेन आरेख में देख पा रहे हैं। अब इसी के आधार पर हम दोनों निष्कर्ष को चेक करेंगे कि कौन सा सही हो रहा है, कौन सा गलत। तो पहला निष्कर्ष, कुछ कंप्यूटर कीबोर्ड है, तो कुछ कंप्यूटर कीबोर्ड है, तो हम साफ साफ वेन आरेख में देख पा रहे हैं कि कंप्यूटर का कुछ हिस्सा क्या है, कीबोर्ड है। तो पहला निष्कर्ष क्या है, सही है।
दूसरा निष्कर्ष, कुछ कंप्यूटर प्रिंटर है। अब कंप्यूटर और प्रिंटर में हम देख पा रहे हैं कोई भी संबंध नहीं बन पा रहा। तो जब संबंध नहीं बन पा रहा तो यहाँ पे जो निष्कर्ष होगा संदेह के श्रेणी में जाएगा। तो जब संदेह की श्रेणी में जाएगा तो निष्कर्ष क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा क्या हुआ, केवल पहला निष्कर्ष सही हुआ, जो कि विकल्प 1 में हम देख पा रहे हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है यदि केवल निष्कर्ष 1 अनुसरण करता है, तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा वो 1 होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ पे कथन में बोला जा रहा है कुछ डायमंड स्टोन्स हैं और सभी स्टोन और डायमंड मार्बल है। अब इसी के आधार पर हमसे निष्कर्ष पूछा गया, सभी मार्बल स्टोन होने की संभावना है, सभी डायमंड स्टोन होने की संभावना है। तो इस प्रश्न के लिए मैं आप लोग को 10 सेकंड का समय देता हूं। आप लोग का समय शुरू होता है अब। तो चलिए समय समाप्त हो गया। अब इस प्रश्न के समाधान की बात करें तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कथन जो दिए गए उनका हम क्या करेंगे, वेन आरेख बनाएंगे। तो हम वेन आरेख में देख पा रहे हैं कि कुछ डायमंड स्टोन है, तो डायमंड का कुछ हिस्सा क्या है, स्टोन है। और फिर बोला जा रहा है सभी स्टोन और डायमंड क्या है, मार्बल है। तो डायमंड और स्टोन किसके अंदर चले गए, मार्बल के अंदर चले गए। अब इन्हीं के आधार पे हम चेक करेंगे कौन सा निष्कर्ष सही है, कौन सा निष्कर्ष क्या है, गलत है। तो यहाँ पे जो पहला निष्कर्ष है, सभी मार्बल स्टोन होने की संभावना है, सभी मार्बल के स्टोन होने की संभावना है, बिल्कुल हो सकता है। तो ये निष्कर्ष हमारा क्या होगा, सही होगा। दूसरा, सभी डायमंड स्टोन होने की संभावना है, सभी डायमंड के स्टोन होने की संभावना है, बिल्कुल हो सकता है। तो ये निष्कर्ष भी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो दोनों ही निष्कर्ष हमारे क्या हुए, सही हुए। तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा, यदि दोनों ही निष्कर्ष 1 और 2 अनुसरण करते हैं, जो कि विकल्प 5 है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पे प्रश्न हमें दिया गया है कथन, सभी बैग बॉक्सेस हैं और सारे बॉक्स यूटिलिसाइज है और कुछ यूटिलिसाइज बाउल है। तो पहला निष्कर्ष, कुछ बॉक्सेस बाउल है और सभी बैग यूटिलिटाइज है। तो चलिए अब इस प्रश्न के लिए मैं आप लोग को 10 सेकंड का समय देता हूं। आप लोग का समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त होता है। अब इस प्रश्न के समाधान की बात करें तो सबसे पहले जो हमें कथन दिया है हम उसका क्या करेंगे, वेन डायग्राम बनाएंगे। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं सभी बैग बॉक्सेस हैं, तो सारे के सारे बैग्स किसके गए, अंदर गए, बॉक्सेस के अंदर गए। और सभी बॉक्सेस क्या हैं, यूटिलिसाइज हैं। तो सारे बॉक्सेस किसके अंदर गए, यूटिलिसाइज के अंदर गए। और कुछ यूटिलिसाइज क्या है, बाउल है। तो यूटिलाइज का कुछ हिस्सा क्या है, बाउल है। अब हम चेक करेंगे कौन सा निष्कर्ष सही हो रहा है, कौन सा गलत। तो कुछ बॉक्सेस बाउल्स हैं, तो कुछ बॉक्सेस बाउल्स है, बॉक्सेस और बाउल्स में कोई भी संबंध नहीं बन पा रहा है। तो इस वजह से पहला निष्कर्ष क्या हो गया, गलत हो गया। दूसरे निष्कर्ष की बात करें तो यहाँ पे बोला गया है सभी बैग यूटिलिटाइज है, सभी बैग यूटिलिटाइज है, जो कि हम देख पा रहे हैं वेन आरेख में। तो दूसरा निष्कर्ष हमारा क्या हो गया, सही हो गया। तो यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, केवल दूसरा ही निष्कर्ष सही हो रहा है, जो कि विकल्प हम देख पा रहे हैं 2 में, यदि केवल 2 निष्कर्ष क्या है, अनुसरण करता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पे कथन में बोला जा रहा है सभी सीटें हॉट हैं और सभी बेल्ट हॉट है। निष्कर्ष पूछा गया है कम से कम कुछ सीटें बेल्ट हैं और सभी हॉट सीट है। तो अब इस प्रश्न के लिए मैं आप लोग को 10 सेकंड का समय देता हूं। आप लोग का समय शुरू होता है अब। तो चलिए समय पूरा हो चुका है। अब इस प्रश्न के समाधान की बात करें तो सबसे पहले जो हमें कथन दिया हम उसका क्या करेंगे, वेन डायग्राम बनाएंगे। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं सभी सीटें क्या है, सारी की सारी सीट किसके अंदर गई, हॉट के अंदर गई। और सभी बेल्ट भी क्या है, हॉट के अंदर गए। अब यहाँ पे निष्कर्ष हम देखेंगे कौन सा सही है, कौन सा गलत है। तो पहले निष्कर्ष को देखते हैं, कम से कम कुछ सीटें बेल्ट है। तो सीट और बेल्ट में कोई भी संबंध नहीं बन पा रहा है, हम वेन आरेख में देख पा रहे हैं। तो पहला निष्कर्ष क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दूसरे निष्कर्ष की बात करें, सभी हॉट सीट है, सभी हॉट क्या है, सीट है, ये भी क्या है, संदेह के श्रेणी में है। तो इस वजह से ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो हमारे यहाँ पे दोनों ही निष्कर्ष क्या हो गए, गलत हो गए, ना तो पहला ना ही दूसरा। तो इस प्रश्न का जो विकल्प होगा सही हमारा, वो चौथा विकल्प होगा, यदि ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही 2 अनुसरण करता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो जो अगला प्रश्न है उसका कथन, कोई एयर विंड नहीं है और सभी एयर विंड है। निष्कर्ष, कोई एयर विंड नहीं है, सभी एयर विंड होने की संभावना है।
तो चलिए अब इस प्रश्न के लिए मैं आप लोग को 10 सेकंड का समय देता हूं। आप लोग का समय शुरू होता है अब। तो चलिए समाप्त, समय पूरा हो चुका है। अब इस प्रश्न के समाधान की बात करें तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वेन डायग्राम बनाएंगे कथनों का। तो यहाँ बोला जा रहा है कोई भी एयर विंड नहीं है, तो एयर का संबंध हम देख पा रहे हैं यहाँ पे विंड से नहीं है। और सभी एयर क्या है, सभी एयर क्या है, विंड है। सभी एयर क्या है, विंड है। यहाँ पे इस क्वेश्चन में एक गलती है, यहाँ पे एयर नहीं होकर के यहाँ पे क्या होगा, विंड होगा। सभी विंड क्या होगा, एयर में होगा। सभी विंड क्या होगा, एयर में होगा। तो सारा विंड क्या है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पे जो प्रश्न दिया गया है कथन में, सभी बुक्स सिटी है, सभी स्टेट सिटी है और कुछ सिटी कंट्री है। निष्कर्ष, कुछ स्टेट निश्चित रूप से बुक है और कम से कम कुछ कंट्री स्टेट है। तो चलिए इस प्रश्न के लिए मैं आप लोग को 10 सेकंड का समय देता हूं। आप लोग का समय शुरू होता है अब। तो चलिए समय पूरा हो चुका है। अब इस प्रश्न के समाधान की बात करें तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी कथन दिए गए हैं उनका वेन डायग्राम बनाएंगे। तो यहाँ पे हम वेन डायग्राम देख पा रहे हैं, सभी बुक्स क्या है, सिटीज हैं। सारी की सारी बुक्स किस में गई हैं, सिटीज में गई हैं। और सभी स्टेट क्या है, सभी स्टेट भी क्या है, सिटी में गई हैं। और कुछ सिटी क्या है, कंट्रीज हैं। अब इसी के आधार पे हमसे दो निष्कर्ष पूछे गए हैं। कुछ स्टेट निश्चित रूप से बुक हैं, कुछ स्टेट्स निश्चित रूप से बुक हैं। ये गलत है क्योंकि ये संदेह की श्रेणी में आ गया, क्योंकि हम देख पा रहे हैं स्टेट और बुक में कोई भी संबंध नहीं है। दूसरा, कम से कम कुछ कंट्री स्टेट है, कुछ कंट्री क्या है, स्टेट है। तो कंट्री और स्टेट में भी क्या है, कोई संबंध नहीं। तो ये भी निष्कर्ष क्या हो गया, गलत हो गया। तो यहाँ हमारे दोनों ही निष्कर्ष क्या हुए, गलत हुए, ना ही पहला ना ही दूसरा। तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा, यदि दोनों ही निष्कर्ष ना तो एक और ना ही दो अनुसरण करते हैं, जो कि विकल्प हमारा क्या है, 4 है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में हमें बोला जा रहा है कथन में, सभी शिप्स एरोप्लेन है, सभी ट्रक शिप्स है, सभी बस ट्रक है। निष्कर्ष पूछा गया है कम से कम कुछ शिप्स बस है। दूसरा, सभी बस एरोप्लेन है। तो चलिए अब इस प्रश्न के लिए मैं आप लोग को 10 सेकंड का समय देता हूं। आप लोग का समय शुरू होता है अब। तो चलिए समय समाप्त होता है। अब इस प्रश्न के समाधान की बात करें तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वेन डायग्राम बनाएंगे। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं सभी शिप्स क्या है, सभी शिप्स क्या है, एरोप्लेन है। सभी ट्रक क्या है, शिप्स हैं। और सभी बस क्या है, ट्रक है। अब यहाँ पे जो निष्कर्ष दिया गया, अब उसको हम चेक करेंगे कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो पहला निष्कर्ष, कम से कम कुछ शिप्स बस है, कम से कम कुछ शिप बस है, बिल्कुल है। तो पहला निष्कर्ष क्या हो गया, सही हो गया। सभी बस एरोप्लेन है, सभी बस एरोप्लेन हम देख पा रहे हैं, सभी बस क्या है, एरोप्लेन के अंदर है। तो दूसरा निष्कर्ष भी क्या हो गया, सही। तो यहाँ पे हमारे दोनों ही निष्कर्ष क्या हो रहे हैं, सही हो रहे हैं, जो कि विकल्प हम 5 में देख पा रहे हैं, यदि दोनों ही निष्कर्ष 1 और 2 अनुसरण करते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा वो विकल्प क्या होगा, 5 होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पे कथन में हमें बोला गया है सभी कैट्स डॉग हैं और कुछ डॉग्स क्या है, एलिफेंट है। अब इसी के आधार पर निष्कर्ष हमसे पूछे गए। पहला, सभी एलिफेंट कैट्स हो सकते हैं। दूसरा, सभी एलिफेंट कभी भी डॉग नहीं हो सकते। तो चलिए इस प्रश्न के लिए मैं आप लोग को 10 सेकंड का समय देता हूं। आप लोग का समय शुरू होता है अब। तो चलिए समय पूरा समाप्त होता है। अब इस प्रश्न के समाधान की बात करें तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमें कथन दिया है उसका हम क्या करेंगे, वेन डायग्राम बनाएंगे। तो यहाँ पे हम वेन डायग्राम देख पा रहे हैं, सभी कैट्स क्या है, डॉग है। तो सारा कैट्स किस में गया, डॉग के अंदर गया। और कुछ डॉग्स क्या है, एलिफेंट है। हम देख पा रहे हैं डॉग का कुछ हिस्सा क्या है, एलिफेंट है। तो पहला निष्कर्ष, सभी एलिफेंट कैट हो सकते हैं, यह एक संभावना है। सभी एलिफेंट कैट हो सकते हैं, ये एक संभावना है, बिल्कुल हो सकते हैं। तो पहला निष्कर्ष क्या होगा, सही होगा। दूसरा, सभी एलिफेंट कभी भी डॉग नहीं हो सकते, सभी एलिफेंट कभी भी डॉग नहीं हो सकते, ये निष्कर्ष निश्चित गलत हो गया। क्यों,
क्यों? क्योंकि हम देख पा रहे हैं डॉग और एलिफेंट में कुछ का संबंध है और यहाँ पे बोला जा रहा है सभी एलिफेंट कभी भी डॉग नहीं हो सकते, तो ये निष्कर्ष निश्चित गलत हो गया। तो इस वजह से हम यहाँ क्या बोलेंगे, केवल पहला निष्कर्ष ही क्या हो रहा है, सही हो रहा है, जो कि विकल्प हमारा क्या होगा, पहला होगा। तो इस प्रश्न का जो हमारा सही विकल्प होगा वो विकल्प 1 होगा, यदि निष्कर्ष केवल एक अनुसरण करता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पे बोला जा रहा है कथन में कुछ थ्रेड कॉटन है और कुछ कॉटन नायलॉन है। निष्कर्ष सभी नायलॉन थ्रेड है और कम से कम कुछ नायलॉन क्या है, थ्रेड है। तो चलिए अब इस प्रश्न के लिए मैं आप लोग को 10 सेकंड का समय दे रहा हूं। आप लोग का समय शुरू होता है अब। तो चलिए आप लोग का समय पूरा होता है। अब इस प्रश्न के समाधान की बात करें तो सबसे पहले जो हमें कथन दिया है हम उसका क्या करेंगे, वेन डायग्राम बनाएंगे। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कुछ थ्रेड क्या है, कॉटन है, तो थ्रेड का कुछ हिस्सा कॉटन है और फिर कुछ कॉटन का हिस्सा क्या है, नायलॉन है। तो पहला निष्कर्ष सभी नायलॉन थ्रेड है, सभी नायलॉन क्या है, थ्रेड। तो यहाँ निष्कर्ष क्या हो रहा है, संदेह की श्रेणी में आएगा, तो पहला निष्कर्ष क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। कम से कम कुछ नायलॉन थ्रेड है, कुछ नायलॉन क्या है, थ्रेड है। तो थ्रेड और नायलॉन में भी क्या है, कुछ का संबंध हम नहीं बना पा रहे हैं, इस वजह से ये निष्कर्ष भी क्या हो जाएगा, गलत की श्रेणी में आ जाएगा। तो यहाँ पे जो हमारा सही विकल्प होगा, ना तो पहला और ना ही दूसरा, जो कि विकल्प हम 4 में देख पा रहे हैं। प्रस्तुति न्याय वाक्य एक कथन से निहित या निष्कर्षित जानकारी को संदर्भित करता है जिसका अर्थ है कि जानकारी कभी भी स्पष्ट रूप से व्यक्त नहीं की जा सकती है। यह तर्क का एक रूप है जिसमें दो परिस्थितियों को कहा जाता है और उनसे एक तार्किक निष्कर्ष निकाला जाता है। प्रत्येक परिसर में एक विषय प्रेडिक्ट फॉर्म होता है और एक सामान्य तत्व साझा करता है जिसे मध्य अवधि कहा जाता है। इस प्रक्रिया में अतिरिक्त जानकारी लागू किए बिना डायग्रामेटिक प्रतिनिधित्व का उपयोग करते हैं। संभावनाओं के आधार पर कथनों को पूरा करना शामिल है। न्याय वाक्य के प्रश्नों को कैसे समाधान करें, दिए गए कथनों का विश्लेषण करें और तार्किक निष्कर्ष निकालें। प्रत्येक निष्कर्ष की वैधता निर्धारित करने के लिए निश्चित और संभावित निष्कर्षों की अवधारणाओं का उपयोग करें। प्रश्नों के प्रकार, निर्धारित प्रकरण, इस प्रश्नों में दी गई जानकारी या स्थापित तथ्यों के आधार पर एक स्पष्ट विशिष्ट उत्तर होता है। दूसरा, संभावित प्रकरण, यह प्रश्न संभावित परिदृश्यों या परिमाणों की खोज करते हैं जो निश्चित नहीं लेकिन कुछ शर्तों के तहत हो सकते हैं। निर्धारित और संभावित प्रकरण, या तो या प्रकरण, इसमें निष्कर्षों की एक पूरक जोड़ी का चयन करना शामिल है जिसमें से कोई भी निश्चित रूप से सच नहीं है लेकिन एक साथ वे एक वैध जोड़ी बनाते हैं। या तो या प्रकरण के लिए शर्तें, विषय और प्रेडिक्ट एक ही होना चाहिए, एक निष्कर्ष सकारात्मक होना चाहिए और दूसरा नकारात्मक, दोनों ही निष्कर्ष अनिश्चित होने चाहिए। धन्यवाद।